नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने पदों के लिए जनता के बीच में माहौल बना रहे हैं। सबसे ज्यादा माहौल बनाया जा रहा है प्रधानी पद को लेकर के। प्रधानी पद को लेकर के माहौल इसलिए बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रधान के खाते में आता है पैसा गांव का विकास करने के लिए, और कुछ विकास लोग करते भी हैं। ज्यादातर तो पैसा लोग व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से भ्रष्टाचार करके अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने परिवार के जीवन को संवारने के लिए प्रयोग करते हैं। इसीलिए प्रधानी के चुनाव के लिए लोग ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम गलत बोले तो आप बताइए, क्योंकि बीडीसी के लिए कोई खाता नहीं होता है, कोई बजट नहीं आता है उनके खाते में। जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई बजट नहीं आता है उनके खाते में। जो पंचायत के अंतर्गत पैसा आता है प्रधान गांव के लिए, ब्लॉक के लिए ब्लॉक प्रमुख के पास, और जिले के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के पास। तो सब लोग तो भाई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि पूरे ब्लॉक का होता है, उसमें बीडीसी इकट्ठा करने पड़ते हैं। जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष का चुनाव जो होता है पूरे जिले का होता है। ये सब चुनाव सबके हैसियत के बाहर है। अगर ये भी जनता से हो तो इसमें भी बहुत सारे लोग लड़े। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। प्रधानी में मेन है पैसा। अब आप सबको पता है, आप लड़ेंगे, अगला व्यक्ति लड़ेगा, प्रधान होगा अगला कोई, सबका उद्देश्य होगा पैसा कमाना। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा। सबसे पहला बात, बस्ता का मतलब क्या होता है? वही खाता जो मैंने खाते का जिक्र किया शुरुआत में। खाता का मतलब कि बकायदा गांव के नाम से खाता खोला जाता है, उसका अध्यक्ष प्रधान होता है, उसके हिसाब किताब से पैसा निकाला जाता है, उसके हिसाब किताब से चक्रोट, नाली, खड़ंजा, इस सब खर्चा के लिए पैसा आता है, और मनरेगा के तहत काम करवाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मनरेगा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। आप सब जानते हैं कि लोग, कुछ लोगों को सेटिंग कर लेंगे, असहाय लोगों को जो काम करने के लिए राजी ना हो, उनको कहेंगे भैया तुम्हारे खाते में 4,000 5,000 डलवाएंगे, 1,500 तुमको भी दे देंगे, बाकी पैसा निकाल के दे दीजिएगा। सही है कि नहीं? आप क्या होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा। हर जगह होता है। प्रधान लोग सबसे ज्यादा मनरेगा से ही पैसा कमाते हैं। कॉलोनी आएगी तो 20,000 रुपया घूस चलता है, लेकिन कितनी कॉलोनी आ जाएगी? 10 कॉलोनी आ जाएगी, 20 कॉलोनी आ जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा मनरेगा से ही घोटाला होता है। तो दोस्तों, प्रधानों का वही बस्ता, वही खाता अब बंद होने वाला है। बंद कब होने वाला है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूंगा, 24 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा प्रधानों का। 24 मई के 10 दिन पहले चुनाव हो जाना चाहिए, मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 से लेकर के 15 मई के अंदर ही रिजल्ट आएगा। अभी डेट का ऐलान नहीं हुआ है, हो जाएगा डेट का ऐलान। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2027 में आम चुनाव है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। तो सरकार चाहेगी जल्दी जल्दी खत्म करें इसको, एकदम साफ साफ बता रहे हैं, खत्म करें झंझट, नहीं तो बवाल बना रहेगा सरकार के लिए। और उसके अलावा अब आप मान लीजिएगा, जब 12 से लेकर 15 मई के बीच में रिजल्ट आ जाएगा तो अप्रैल में ही चुनाव होगा। अप्रैल में चुनाव कराने के लिए फरवरी के लास्ट में, मार्च के शुरुआत में, फरवरी के लास्ट में, मार्च के शुरुआत में प्रधानों का बस्ता ले लिया जाएगा। यानी कि जैसे मैं दिसंबर में हूं, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, दिसंबर के बाद जनवरी पूरा रहेगा प्रधानों के लिए। फरवरी का लगभग 15 दिन, फरवरी फर्र से उड़ जाती है, 15 दिन रहेगा। उसके बाद फरवरी में, वैसे आप सब जानते हैं, चुनाव वो होता है, बोर्ड परीक्षा होती है बच्चों की, हाई स्कूल इंटर वालों की। तो जो प्राइमरी के टीचर होते हैं, ये सब जो टीचर होते हैं, चाहे इंटर कॉलेज के, चाहे प्राइमरी के, चाहे डिग्री कॉलेज के, ये लोग पेपर करवाएंगे फरवरी में। फिर 15 फरवरी तक, मैं बता रहा हूं आपको, 15-20 फरवरी तक पेपर ऊपर समाप्त हो जाएगा। 2-3 दिन छुट्टी होने के बाद, उसके बाद 15-20 दिन
कॉपी चेक करने में लग जाता है, कॉपी भी चेक करना पड़ेगा इनको 15-20 दिन में, 15-20 दिन का टाइम लगता है, उससे कम ही लगता है, 10 ही दिन में हो जाता है अब तो कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिएगा कि मार्च के शुरुआत में प्रधानों का बस्ता जमा, अब प्रधानों का बस्ता जमा हो जाएगा तो उसके बाद क्या लगेगी, आचार आदर्श संहिता। आदर्श आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब होता है इस दौरान प्रधानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, प्रधानों का खाता सीज रहेगा, सरकारी पैसा निकाल नहीं पाएंगे। जब सरकारी पैसा निकाल नहीं पाएंगे तो अपना व्यक्तिगत वगैरह लोग खर्च करते हैं, किसी को दारू पिलाएंगे, किसी को गांजा पिलाएंगे, किसी को क्या नाम है साड़ी देंगे, किसी को पैसा देंगे, किसी को चाय पिलाएंगे, किसी को समोसा खिलाएंगे, लोगों को बरगलाने में लग जाएंगे लोग, एक सिस्टम है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा SIR की प्रक्रिया चल रही है और 14 फरवरी को इसका OB आ जाएगा, फाइनल वोटर लिस्ट। वही फरवरी के 15, मैं आपको बता रहा हूं फरवरी लास्ट मार्च के शुरुआत में आचार संहिता जो लगेगी दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा लगभग मार्च के लास्ट में लग जाएगी। बस्ता कब जमा होगा, फरवरी के लास्ट में, मार्च के पहले, मतलब मार्च लगभग 10 मार्च ऐसे मान लीजिएगा, क्योंकि बस्ता जमा होना जरूरी होता है, बिना बस्ता के कुछ नहीं होगा। बस्ता जमा होने के बाद ही आचार संहिता लगेगी। दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इसके लिए देखो सरकार ने कहा है ग्राम प्रधान 1,25,000 खर्च कर सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष 7 लाख खर्च कर सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य 2.5 लाख खर्च कर सकते हैं। सरकार ने फीस भी, और सरकार ने OBC के लिए बताया है क्या, OBC के लिए मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जैसे नामांकन पत्र जो आएगा भैया प्रधानी के लिए खास करके 300 रुपए का OBC के लिए नामांकन पत्र मिलेगा, SC के लिए 300 रुपए का नामांकन पत्र, महिला के लिए 300 रुपए का, और यही जब सामान्य वाले सीट होगी तो वहां पर 600 रुपया लगेगा। और प्रधानी के लिए जमानत की राशि 4,000 रुपया, सामान्य वालों के लिए, SC ST OBC वालों के लिए 2,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, चाहे BDC हो चाहे प्रधान और BDC का नामांकन का पैसा इतना रहेगा, OBC के लिए सामान्य का इतना रहेगा। BD और BDC प्रधान का लगभग सेम है। जमानत की राशि सामान्य वालों के लिए 4,000 रुपया और OBC वालों के लिए 2,000 रुपया, SC वालों के लिए। जिला पंचायत जो लड़ेंगे दोस्तों, उस जिला पंचायत सदस्य के लिए जो जमानत की राशि होगी वो 8,000 रुपया होगी, और जो 8,000 रुपया होगी तो OBC SC ST अगर कोई लड़ेगा तो उसके लिए जिला पंचायत सदस्य में 4,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आपको ध्यान देना है। जैसे नामांकन पत्र इन लोगों का 1,000 रुपए का है, पहले 500 का था। अगर सामान्य है तो 1,000 लगेगा, OBC है तो 500 रुपया लगेगा। ये सब चीजों का निर्धारण हो चुका है, तो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि बस्ता कब जमा होगा और आदर्श आचार संहिता कब लगेगी, और लगभग अब आप मान लीजिए प्रधानों का कार्यकाल समाप्त ही है, अंत की ओर चल रहा है। प्रधान लोग जितना लूट पा रहे हैं, 1 आध महीना और ले ले। वही नरेगा वाला सिस्टम है, और का कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। आवास उवास इनके खाते में नहीं आना है। अब नया प्रधान जो बनेगा उनको आवास मिलेगा, आवास मतलब उनको शौचालय का पैसा आएगा। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।